शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है पवित्रता, पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 22 नवंबर 87। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बनो जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 88। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हो वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं, तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसे लगता है? कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं
और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 88। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहजयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्वहोली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हो? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात होली बनाना। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलना अर्थात नाम निशान समाप्त करना कहाँ तक पहुँचे हैं, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 88। इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं के भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ
और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। इसी प्रकार से हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचें कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 89। जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुशबहार रहने वाले, अच्छा, टीचर्स भी खुशबहार को देख करके सदा बहार ही रहती है ना। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 89। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं, और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है। गायन योग्य होने का आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती। सिर्फ स्टैच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूजे लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 89। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 91। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को
महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने, तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 90। रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। तो पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज की दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम होगा। जिसको आप फुट स्टेप कहते हो, उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्माचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्माचारी हों, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्माचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 91। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है, तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते हैं। तो उनका है स्थूल
आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें। ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है, वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसी जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए ना देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी के पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? इसी विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनालिटी अनुभव करते हो। पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई ज़रूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। अव्यक्त वाणी 11 दिसंबर 91। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसी अच्छी रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना।
तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। पवित्रता की रियल्टी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता की ही कीर्तन होती है, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। पवित्रता की रियल्टी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुक्त हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 92। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 92। सद्गुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। ओम शांति।